shadows played a trick on my eye. ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वास्तव में कुछ तूफानी करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने अपने जीवन में कुछ अलग करने की ठानी हो और उस लक्ष्य को लेते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। जी हाँ, यह कर दिखाया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के 25 वर्षीय प्रफुल्ल बिल्लोरी ने, जो कि आज MBA चाय वाले के नाम से फेमस है। प्रफुल्ल अहमदाबाद में चाय का व्यवसाय करते हैं और MBA चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं और पिछले 4 सालों में उन्होंने अपने व्यवसाय के टर्नओवर को 3 करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय भारतीय व्यक्ति की जिसे मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरी कहते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरी का जन्म 14 फरवरी 1996 को धार, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रफुल्ल बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और बड़े होकर MBA करना चाहता था और MBA करने के लिए प्रफुल्ल को घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था। प्रफुल्ल ने IIM अहमदाबाद से MBA करने के लिए लगातार 3 साल तक कट की तैयारी करी, परंतु हर बार असफल रहे। अपनी इस असफलता के कारण वह बहुत उदास हो गया और कुछ समय के लिए कैट की तैयारी छोड़ दी। प्रफुल्ल बताते हैं कि MBA ग्रेजुएट को दिए जाने वाले शानदार पैकेज से बहुत आकर्षित थे, पर जब वह कैट एग्ज़ाम 3 साल मेहनत करने पर भी क्लियर नहीं कर पाए तो उनका आत्मविश्वास गिर गया। वह खुद को ही कोसने लगे कि मैं क्या करूं। आगे वह कहते हैं कि यह एंड नहीं, यह तो शुरुआत थी। यही एक टाइम था खुद को जानने का, गलतियों को सीखने का। जब वह कैट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो प्रफुल्ल बिल्लोरी ने अपने पापा से बात करी और कहा कि अब वह पढ़ना नहीं चाहते और घूमने निकल गए। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और लास्ट में अहमदाबाद, जहां MBA चाय वाले के नाम से फेमस हुए। प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड में 37 रुपये पर घंटे पर स्वीपर की जॉब करना स्टार्ट कर दी। वह कमाने लगे, सीखने लगे, न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेने लगे। स्वीपर से वेटर और वेटर से प्रमोशन के बाद ऑर्डर लेने लगे, नए लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करने लगे। यह उनकी किताबों को पढ़ने की तुलना में उनके लिए एक ज़्यादा अच्छा अनुभव था, क्योंकि वह हर दिन नए लोगों, नए विचारों, नए अनुभवों से मिल रहे थे। तब प्रफुल्ल बिल्लोरी ने सोचा कि वह मैकडॉनल्ड्स की पहचान के साथ कब तक जीवित रहेगा। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी तो क्यों ना मैं खुद का काम करूं, पर क्या करूं? यह सोचते हुए वह अपने इस निराशाजनक समय में भी उसे चाय से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वह केवल चाय के बारे में सोच रहे थे। वह अपना खुद का कैफ़े शुरू करना चाहते थे, लेकिन 15 लाख की एक कैफ़े को शुरू करना उनके लिए असंभव था। तब उन्होंने अपना चाय का स्टॉल खोलने का मन बनाया। ड्रीम बिग, स्मॉल स्टार्ट और एक्ट नाउ की अवधारणा पर अपना काम शुरू करने का मन बनाया। प्रफुल्ल बिल्लोरी बताते हैं कि एजुकेशन स्टडी के लिए घर से 10,000 लिए और अपना चाय का स्टॉल खोला और साहस बढ़ाने और हिम्मत बढ़ाने के लिए पूरे 45 दिन का समय लगा, क्योंकि जिस इंसान ने खुद के लिए घर पर कभी चाय नहीं बनाई वह सड़क के किनारे चाय का स्टॉल लगाएगा। प्रफुल्ल ने सोचा कि यह मैं करूंगा और कैट एग्ज़ाम से तो अच्छा ही है, मेरा अपना खुद का काम, मेरा पैसा, मेरी आज़ादी, और क्या चाहिए। यह सोचकर अपना काम स्टार्ट किया। आगे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा, पर काम तो जूते और लोहे का कर रहे हैं, पर यह दुनिया में ब्रांड हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, तरीके बड़े होने चाहिए। यही सोचकर अपना टी स्टॉल खोला। वो कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लो, और ऐसा ना हो तो जिससे शादी करी है उससे मोहब्बत कर लो। तो चाय प्रफुल्ल का फैशन था, तो उन्होंने अपना चाय स्टॉल शुरू किया। पहले दिन प्रफुल्ल बिल्लोरी की एक भी चाय नहीं बिकी, तो प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं खुद उसके पास जाकर अपनी चाय ऑफर करूं। प्रफुल्ल वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पर यह उनके काम आई। पब्लिक सोचती थी कि चाय वाला अंग्रेजी बोलता है, और चाय बिकने लगी। दूसरे दिन 5 चाय बेची, पर चाय 30 के हिसाब से 150 रुपये कमाए। प्रफुल्ल सुबह 9 से 6 जॉब करते और शाम 7 से 11 अपने चाय का इंस्टॉल लगाते थे। काम अच्छा चलने लगा। 600 कभी 4,000, कभी 5,000 तक सेल होने लगे और उन्होंने अपनी 9 से 4 वाली जॉब छोड़ दी और अपना पूरा फोकस अपने चाय पर किया। एक दिन उनके पिता ने उन्हें फ़ोन किया और उनके कॉलेज डिटेल मांगा,
क्योंकि उन्होंने उनसे 10,000 रुपये लिए थे। उसने एक बार फिर से अपने पिता से झूठ बोला। जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ अच्छा है। 2 से 3 दिन में फॉर्म आएगा और वह कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ऐसा अपने पापा से बोल दिए। फिर से प्रफुल्ल ने अपने पिता से 50,000 रुपये लिए और लोकल MBA कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वह MBA करे। प्रफुल्ल बिल्लौरी ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका मन कॉलेज में नहीं लगा और उन्होंने 7वें दिन चली क्लास में कॉलेज को छोड़ दिया और अपने चाय के काम पर पूरा फोकस कर दिया। वो कहते हैं ना कि आपकी तरक्की से आपके पड़ोसी जलते हैं, यही हुआ प्रफुल्ल के साथ। और 2 महीने बाद उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पूरी तरह से टूट गए और नेगेटिव थिंकिंग उनके दिमाग में आने लगे। उनके रोज के कस्टमर के कॉल आते थे और पूछते थे कि आप कहाँ हो। कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी इतनी हो गई थी कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पूछने लगे कि आप कहाँ हो। प्रफुल्ल बिल्लौरी एक बार फिर से अहमदाबाद में नए जगह पर दुकान लगाने के लिए जगह ढूंढने लगे, जहां पर उन्हें कोई परेशान ना करे। वह एक हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर से खाली जगह पर अपना चाय इंस्टॉल लगाने के लिए जगह मांगी और उस स्थान पर दुकान लगाने के लिए डॉक्टर को पैसे देने की बात कही। दुकान तो लगा ली, पर वहां कुछ नई क्रिएटिविटी करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने दुकान पर एक व्हाइट बोर्ड रखा और लिखा कि किसी को अगर जॉब चाहिए तो यहाँ पर लिख दो। दुकान में कई प्रकार के लोग आते हैं, कईयों को जॉब चाहिए थी तो कईयों को एम्प्लॉयर। इस नए आइडिया से कई लोगों को जॉब लगी, बहुत सारे लोगों का रिलेशन बना, यहाँ तक कि कईयों के उस दुकान के माध्यम से शादियाँ भी हुई। चाय का काम अच्छा लगने लगा, नेटवर्क अच्छे बन गए, तो सोचा क्यों ना दुकान का कोई एक अच्छा सा नाम रख लें, जिससे उससे भी और अच्छी मार्केटिंग हो। लगभग 400 नाम सेलेक्ट करे, जिसमें से एक नाम फाइनल किया। उसका नाम था मिस्टर बिल्लौरी अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम MBA चाय वाला पड़ा। शुरुआत में लोग उन पर हंसने लगे, क्योंकि दुकान का नाम MBA चाय वाला था और लोग कहते थे कि MBA करने के बाद चाय बेचने पड़ रहे हैं। कई लोग एडवाइस देते थे कि काम तो आपका अच्छा, दुकान का नाम बदल लो। प्रफुल्ल बिल्लौरी कहते हैं कि जिन लोगों का मेरी सक्सेस में कोई हाथ नहीं, मुझे उनके ओपिनियन और एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं। MBA चाय वाला फेमस हो गया। प्रफुल्ल ने वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल के लिए मुफ्त चाय दी, जो वायरल हो गई और वहाँ के सभी ने एकल उनकी दुकान पर चले गए। वह तब प्रसिद्ध हुआ और शादियों में चाय परोसने के आदेश मिलने लगे। आज MBA चाय वाला काफ़ी फेमस है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करते हैं। उनका नेटवर्किंग बहुत ही बड़ा है, 30 से 40 लोगों को रोजगार दिया है। प्रफुल्ल ने 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफ़े खोला और पूरे भारत में फ्रेंचाइजी दी। प्रफुल्ल ने विभिन्न कॉलेजों में कई व्याख्यान दिए, जिनमें एक IIM अहमदाबाद में है, जहां से वह MBA करना चाहते थे। प्रफुल्ल कहते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मुझसे सलाह मांगते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान करता है। मैं एक फुल टाइम चाय वाला हूँ और मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। नए उद्यमियों के लिए उनकी सलाह, अपने सपनों पर विश्वास करें और कभी हार न मानें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। आप जो भी करें उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें, सफलता अवश्य मिलेगी। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं।